गोरी कवि तोते के घर बैठकर इधर उधर देखती है। कोई नहीं देख रहा, मैं जल्दी से तोते का अंडा चुरा कर ले जाती हूँ। गोरी कवि चुपके से तोते के घर में जाती है और तोते के घोंसले से अंडा उठाकर भाग जाती है। कालू कालू, मैं अंडा ले आई, मैं तोते का अंडा चुरा लाई। लाओ लाओ गोरी, जल्दी से हम ये अंडा पी लेते हैं, ऐसा ना हो कि कोई हमारे घर आ जाए और ये अंडा देख ले। कालू, मुझे किसी ने नहीं देखा, मैं छुप कर गई, मैं तोते के घर के पीछे से गई और चुपके से अंडा चुरा लाई। फिर कालू कौवा अपनी तेज चोंच अंडे पर मारता है, अंडा टूट जाता है और दोनों पति पत्नी अंडा पी लेते हैं। कालू, इस छिलके का क्या करें? तोता तो अपने अंडे के छिलके को पहचान लेगा। ऐसा करता हूँ, मैं ये अंडे का छिलका नदी में फेंक आता हूँ। अंडे का ये छिलका नदी में बहता हुआ दरिया में जा गिरेगा और तोते को उम्र भर मालूम नहीं होगा कि उसका अंडा हमने पी लिया था। मेरा अंडा, मेरा मासूम अंडा, किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। तोता अपने घोंसले में अंडा ना देखकर रोने लगता है। तोता शोर मचाता हुआ बाहर आता है। कालू कौवा अपने पंजों में अंडे का छिलका लेकर नदी की तरफ जा रहा था कि सामने से तोता आ जाता है। तोते को देखकर कालू कौवा अंडे का छिलका जल्दी से नीचे फेंक देता है। कौवे कौवे, मैं लुट गया, किसी जालिम ने मेरा अंडा चुरा लिया। क्या तुमने किसी को मेरे घर की तरफ जाते हुए देखा है? नहीं नहीं तोते भाई, मैंने तो किसी को नहीं देखा, लेकिन जिसने भी तुम्हारा अंडा चुराया होगा हम उसे पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तोता वहां से चला जाता है और कालू कौवा भी चुपके से अपने घर की तरफ भाग जाता है। तोता सबसे पूछ रहा था। तोता रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठी दाना खा रही थी। चिड़िया बहन, किसी जालिम ने मेरा अंडा चुरा लिया, मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी खुशियां छीन ली। ये तो बहुत गलत किया किसी ने तोते भैया, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। अंडे के सिवा आपका इस दुनिया में कौन था? मैं जानती हूँ आपको अंडे से बहुत प्यार था। किसी जालिम ने अपना पेट भरने के लिए मेरा अंडा पी लिया होगा। वो मुझे कहता, मैं उसे उम्र भर दाना ला कर देता, मैं उसका नौकर बनकर रहता, लेकिन जालिम मेरा अंडा ना चुराता। शाम हो गई थी। कबूतर दाना लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। रानो चिड़िया के घर के पास अंडे का छिलका देखकर कबूतर वहां जाता है। ये छिलका तो तोते के अंडे का है, मैं अभी जाकर तोते को बताता हूँ। कबूतर जल्दी से उड़ता है और तोते के पास जाता है। तोते तोते, जल्दी से मेरे साथ चलो, मैंने एक टूटे हुए अंडे का छिलका देखा है, देखो कहीं वो अंडा तुम्हारा तो नहीं। तोता कबूतर के साथ उड़ता है और कबूतर तोते को अंडे के छिलके के पास ले आता है। यही था मेरा अंडा, ये मेरे अंडे का ही छिलका है, पी लिया, जालिम ने मेरा अंडा पी लिया। मैं कभी माफ नहीं करूंगा उस पापी को जिसने मुझे इतना बड़ा दुख दिया। तोता रो रहा था कि गोरी कवि भी वहां आ जाती है। तोते, जिसने भी तुम्हारा ये अंडा तोड़ा है हम सब उसे नहीं छोड़ेंगे। तोते, जरा ऊपर देखो, देखो सामने रानो चिड़िया के घर की खिड़की है और खिड़की के साथ ही रानो चिड़िया की रसोई। तोता ऊपर की तरफ देखता है। हाँ, चिड़िया की खिड़की तो बिल्कुल मेरे टूटे हुए अंडे के ऊपर है। अगर मैं कहूँ तो कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मैं तो सच बोलने से नहीं डरूंगी। तोते, आज सुबह सवेरे मैंने रानो चिड़िया को तुम्हारे घर की तरफ जाते हुए देखा था। तुम्हारा अंडा रानो चिड़िया ने चुराया है और देखो अब छिलका भी उसी के घर की खिड़की के नीचे से मिला है। ये सुनकर तोता जल्दी से उड़ता है और रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है तो तोता रानो चिड़िया को धक्का मारकर घर के अंदर चला जाता है। खिड़की के पास रानो चिड़िया का चूल्हा पड़ा था। अरे तोते भैया, क्या हुआ आपको? आप इतने गुस्से में मेरे घर में क्यों आए हैं? बेशरम, मासूम चेहरे वाली चिड़िया, मेरा अंडा तोड़कर पी लिया और छिलका खिड़की से बाहर फेंक दिया। हमें सब मालूम है, सबकी आंखें खुल गई हैं, सबने तुम्हारा असल चेहरा देख लिया है।
तोते, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे साथ चलो और आकर अपनी आंखों से देख लो। तोता रानो चिड़िया को साथ ले जाता है। अंडे का छिलका देखकर रानो चिड़िया हैरान थी। तोते भैया, मुझे नहीं मालूम ये अंडे का छिलका कहाँ से आया, लेकिन मेरा विश्वास करें, मैंने तुम्हारा अंडा नहीं चुराया। मैंने तो तुम्हें तोते के घर से निकलते समय ही देख लिया था और अब तोते ने अपने अंडे का छिलका भी पहचान लिया है। रानो चिड़िया, तेरी चोरी पकड़ी गई है। अब इतनी भोली बनने की कोशिश मत करो। अब तो कबूतर भी गुस्से में आ गया था। रानो चिड़िया, माना कि तुमने तोते का अंडा नहीं चुराया, लेकिन अंडे का ये छिलका तुम्हारी खिड़की के नीचे तुम्हारे घर के पास क्या लेने आया? क्या कोई पागल था जो यहाँ बैठकर अंडा पीता? ये तुम्हारा ही काम है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। चिड़िया, तुम दोषी हो, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। रानो चिड़िया रोने लगती है और तोते को अपनी सफाई देती है, लेकिन तोता रानो चिड़िया की कोई बात नहीं सुनता। घर जाकर गौरी कवि खुशी खुशी कालू कवि को बताती है। कालू के बच्चे, तुम अंडे का छिलका नदी में नहीं फेंक कर आए थे? क्या हुआ, कहीं हम पकड़े तो नहीं गए? गौरी, मैं नदी की तरफ ही जा रहा था, सामने से तोता आ गया और तोते को देखकर मुझे समझ नहीं आई कि छिलका कहाँ छुपाऊं, इसलिए मैंने अंडे का छिलका नीचे फेंक दिया। कालू, तुमने बहुत अच्छा किया जो चिड़िया के घर के पास अंडे का छिलका फेंक दिया। मैं सबके सामने चिड़िया को चोर बनाई हूँ। तोता भी मान गया है और कबूतर भी, सब यही कहते हैं कि अंडा चिड़िया ने चुराया था। वाह गौरी वाह, हमने तो कमाल कर दिया। एक हमने तोते का अंडा पी लिया और दूसरा चिड़िया को चोर बना दिया। एक तीर से दो शिकार। फिर दूसरे दिन सभी पक्षी इकट्ठे होकर चिड़िया के घर जाते हैं। पक्षी चिड़िया के घर का दरवाजा तोड़ देते हैं और घर की छत उखाड़कर फेंक देते हैं। कृपया करें, प्लीज कृपया करें, ऐसा मत करें, मेरा घर मत तोड़ें, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे बच्चे बेघर हो जाएंगे, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा इस जंगल में कोई दूसरा घर भी नहीं। चिड़िया बहुत रोती है, मिन्नत समाजत करती है, लेकिन कोई नहीं मानता। चिड़िया, निकल जा, अभी के अभी इस जंगल से निकल जा, वरना हम सब चोंचे मार मार कर तेरी जान ले लेंगे। तोते भैया, क्या आपने कभी आज तक मुझे चोरी करते देखा है? कबूतर भैया, आप ही बताएं, मैंने कभी किसी का दाना नहीं चुराया, सबको मालूम है, फिर मैं तोते का अंडा कैसे चुराऊंगी? चुप कर जा चिड़िया, चुप कर जा, अब दोबारा अपनी गंदी जुबान से मेरे अंडे का नाम मत लेना। मेरा दिल टूट जाता है जब कोई मेरे सामने मेरे टूटे हुए अंडे का नाम लेता है। कोई भी चिड़िया की बात का विश्वास नहीं करता। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर टूटे हुए घर के ढेर पर बैठी रो रही थी। चिड़िया का घर तोड़कर पक्षी वहां से चले जाते हैं। यार कबूतर, मैंने अपने आने वाले बच्चे के लिए कुछ दाना जमा किया था, अब मेरा अंडा टूट गया, दाना पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। चलो हम ये दाना गौरी कवि और कालू कवि को दे आते हैं। हाँ यार तोते, अब चिड़िया से तो हमने दोस्ती तोड़ ली, अब तो काले कौवों से ही दोस्ती करना पड़ेगी। कुछ दाना कबूतर उठाता है और कुछ दाना तोता, दोनों कौवों के घर की तरफ उड़ते हैं। कालू जी, अब इसी तरह किसी दिन हम कबूतर का अंडा भी चुरा कर पी लेंगे और फिर नाम लगा देंगे तोते का। हाँ गौरी, हम चातर कौवे इन पक्षियों की आपस में ऐसी लड़ाई कराएंगे कि ये लड़ लड़ कर मर जाएंगे। इन सभी पक्षियों के अंडे हम पी लेंगे और इन्हें इस जंगल से निकाल देंगे। तोता और कबूतर बाहर खड़े कौवे और कवि की बातें सुन रहे थे। यार कबूतर, ये हमसे क्या हो गया? हमने तो बहुत बड़ा पाप किया, हमने रानो चिड़िया पर इल्जाम लगाया, असल गुनहगार तो ये कौवे हैं। हमने कौवों के कहने पर चिड़िया का घर तोड़ दिया, हम सब ने बहुत गलत किया। रानो चिड़िया वो जंगल छोड़ती है और अपने बच्चों को साथ लेकर वहां से चली जाती है। तोता और कबूतर रानो चिड़िया को पूरे जंगल में ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी रानो चिड़िया नहीं मिलती। कबूतर और तोता अपने किए पर बहुत पछता रहे थे, वो शर्मिंदा थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। माँ जी प्लीज मुझे मेरे बच्चे दे दे। एक माँ अपने बच्चों के बिना कैसे रह सकती है। अगर मुझे घर से निकालना ही है तो मेरे बच्चे मुझे दे दे। जा, चली जा यहाँ से। ना तुझे इस घर की छत मिलेगी और ना तुझे तुम्हारे बच्चे। रानू चिड़िया की सास ने रात के वक्त रानू चिड़िया को अपने घर से निकाल दिया था। रानू चिड़िया घर के दरवाजे पर बैठी रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं था। रानू चिड़िया बेआसरा उड़ती है और दूर चली जाती है। मम्मा मम्मा दादो मुझे मम्मा के पास जाना है। दादो मुझे मम्मा के पास छोड़ आए। दादो प्लीज प्लीज हमारी मम्मा को वापस ला दे। हमें हमारी मम्मा के पास रहना है। चुप करके बैठ जाओ, कल तुम्हारे पिता आ जाएंगे। वो जो कहेंगे वैसा ही होगा। दूसरे दिन रानू चिड़िया का पति घर लौट आता है, जो किसी काम से दूसरे जंगल गया हुआ था। माँ, रानू कहाँ है? निकाल दिया है मैंने उसे अपने घर से, क्योंकि मैंने अपने बेटे के लिए एक अमीर परिवार की चिड़िया ढूंढ ली है। जैसी माँ वैसा बेटा। रानू चिड़िया का पति भी बहुत लालची था। अपनी माँ की बात सुनकर वो हंसने लगता है। माँ, क्या मेरी दूसरी पत्नी दहेज भी लाएगी? क्या हमारे घर फ्रिज और एसी भी होगा? हाँ बेटा, वो चिड़िया बहुत ऊंचे परिवार से है। फ्रिज एसी छोड़ वो तुम्हारे लिए कार भी लाएगी। अब मेरा बेटा कार में जंगल घूमा करेगा। रानू चिड़िया जंगल के एक कोने में तिनकों की एक झोंपड़ी बना लेती है और उसमें रहने लगती है। हरियाली, मैं हर दुख सह सकती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। प्लीज मुझे मेरे बच्चे वापस ला दो। आप मेरे पति से बात करें, मेरी सास से कहें कि मुझे मेरे बच्चे लुटा दे। रानू चिड़िया शांत हो जाओ, बच्चे भी आपके बिना नहीं रह सकते। मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारी सास तुम्हारे बच्चे खुद ही तुम्हारे पास छोड़ जाएगी। रानू चिड़िया की सास अपने बेटे की दूसरी शादी कर देती है, जो दहेज में बहुत कुछ लेकर आती है। घर में फ्रिज आ जाती है, दीवार पर एसी लग जाता है, पानी का कूलर और घर के बाहर एक कार भी खड़ी थी। बहू, ये मेरा पोता और पोती हैं, इनका ख्याल रखना। उसे तो मैंने रात ही घर से निकाल दिया था। वो अब कभी लौट कर इस घर में वापस नहीं आएगी। सासू माँ, मैं बच्चों को नहीं पाल सकती। मैंने आपको पहले ही बताया था, इन बच्चों का पालन पोषण आपको ही करना होगा। चिंता ना करो पिंकी, माँ सब कर लेगी। अब तुम इस घर में आ गई हो, हम सब बहुत खुशी खुशी इस घर में रहेंगे। नदी पर हरियाली तोती रानू चिड़िया की सास से मिलती है और उसे कहती है, बहन, तुमने बहू को तो घर से निकाल दिया, छोटे छोटे बच्चों का क्या दोष है? उन्हें भी उनकी माँ के साथ ही घर से निकाल देती। कम से कम छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ खुश तो रहते। तोती, तू हमारे घर की बातों में टांग मत फंसा। तुम्हारा कोई काम नहीं हमारे घर की बात करने का। हरियाली तोती यही बात चाहकर रानू चिड़िया को बता देती है। रानू चिड़िया, मैंने बहुत कोशिश की आपकी सास को समझाने की, लेकिन आपकी सास है कि मेरी बात मान ही नहीं रही। वो किसी भी कीमत पर बच्चे नहीं लुटाएगी। मैं गौरी कवि के पास जाती हूँ। गौरी कवि बुरी ज़रूर है, लेकिन वो दिल की इतनी बुरी नहीं। गौरी कवि से सब डरते हैं, वो मेरी मदद ज़रूर करेगी। फिर रानू चिड़िया रोती हुई गौरी कवि के पास जाती है और गौरी कवि को सारी बात बताती है। रानू चिड़िया, शांत हो जाओ और अपने घर जाओ। मैं देखती हूँ तुम्हारी सास कैसे तुम्हारे बच्चे तुम्हें नहीं देती। गौरी बहन, मैं अपने बच्चों के बिना मर जाऊंगी। मेरे बच्चे मुझे ला दो, मैं रूखी सूखी खा लूंगी, बिना खाए भूखी ही सो जाऊंगी। बस एक बार मेरे बच्चे मुझे मिल जाएं। गौरी कवि रानू चिड़िया की सास के घर जाती है।
गुड़िया और कुकू, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जा रही हूँ। दोनों बच्चे रोने लगते हैं और गौरी कवि के गले लग जाते हैं। गौरी, चली जा यहाँ से, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एक बार पंख तो लगा कर देख, मैं तेरा पंख तोड़ दूंगी। बूढ़ी हो इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ। सासू माँ, अगर ये बच्चे अपनी माँ के पास जाना चाहते हैं तो आप इन्हें जाने दें। ये घर भी छोटा है और मुझे बच्चों की चू चू पसंद भी नहीं है। रानू चिड़िया की सास चुप कर जाती है और गौरी कवि कुकू और गुड़िया को अपने साथ ले जाती। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है और फूट फूट कर रोने लगती है। धन्यवाद गौरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे कोई चिंता नहीं, मेरे जीवन में सारी खुशियाँ लौट आईं। मेरी खुशियाँ मेरे बच्चों से ही हैं। रानू चिड़िया, मेहनत करो और अपने बच्चों का पालन पोषण करो। जिस घर में आपकी इज्जत ना हो वहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। अब तुम्हारी सास कहे भी तो लौटकर उस घर में मत जाना। नहीं जाऊंगी, मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊंगी, वहाँ मेरा कोई नहीं। फिर रानू चिड़िया की जिंदगी से सारे दुख खत्म हो जाते हैं। वो सुबह सवेरे अपने घर से निकलती, अपने बच्चों का खाना ढूंढती और घर आकर अपने बच्चों को खाना खिला देती। रानू चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर नदी पर जाती, उन्हें जंगल की बातें बताती। एक दिन रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ मैदान में बैठी हुई थी कि रास्ते से उसका पति कार लेकर गुजरता है। मम्मा मम्मा, वो देखे, पापा जा रहे हैं। पापा ने हमारी तरफ देखा भी नहीं। गुड़िया बेटी, आपके पापा ने आपको भुला दिया। अब आप भी अपने पापा को भूल जाएं। जब दिलों में प्यार ना रहे तो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। रानू चिड़िया का पति अब बहुत खुश रहता था। वो सारा दिन कार में जंगल घूमता। एक दिन रानू चिड़िया का पति और उसकी दूसरी पत्नी कार में दूसरे जंगल जा रहे थे कि रास्ते में उनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है और दोनों पति पत्नी उसी जगह मर जाते हैं। बूढ़ी माँ, तुम्हारे बेटे और दूसरी बहू का एक्सीडेंट हो गया है। वो दोनों मौके पर ही चल बसे हैं। ये सुनकर रानू चिड़िया की बूढ़ी सास रोने लगती है। ये क्या हुआ? खुशियाँ आई भी तो कुछ दिनों के लिए। बहुत बुरा हुआ। ये उस माँ का शराब है जिसे मैंने रात के वक्त घर से बाहर निकाल दिया था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। घर में जो कुछ खाने पीने को था वो ख़त्म हो जाता है और रानू चिड़िया की बूढ़ी सास भीख मांगने लगती है। वो रास्ते में प्याला लिए बैठी हुई थी। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मैं गरीब हूँ, मजबूर हूँ। मेरा इस जंगल में कोई भी नहीं। मुझे एक दाना दे जाओ, दुआएं दूंगी। गौरी कवि बूढ़ी चिड़िया के प्याले में एक दाना रखती है और कहती है, बूढ़ी माँ, याद करो वो दिन जब तूने एक माँ से उसके बच्चे जुदा किए थे। अब तेरे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। हाँ बेटी कवि, मैं अपने किए पर बहुत पछता रही हूँ, लेकिन समय लौट कर नहीं आता। फिर एक शाम रानू चिड़िया की बूढ़ी सास बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। वो अपने घर में बीमार पड़ी थी कि दरवाज़ा खुलता है। घर में रानू चिड़िया, उसका पोता और पोती आते हैं। सासू माँ, मैं जानती हूँ आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन मेरे दुख आपसे भी बड़े थे। मैं वो पल, वो लम्हा कभी नहीं भूल सकती जो मैंने अपने बच्चों के बिना गुजारा। बहू, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। मैं जानती थी तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। तुम ज़रूर आओगी। तुम मुझे माफ़ कर दोगी। मैंने आपको माफ़ कर दिया क्योंकि अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं। चलें, मैं आपको लेने आई हूँ। मेरे साथ मेरे घर चलें। फिर रानू चिड़िया अपनी सास को अपने साथ ले जाती है। रानू चिड़िया की सास लाख पछताए, लाख आंसू बहाए, लेकिन क्या वक्त
लौट कर नहीं आने वाला, क्योंकि इस जंगल में जो करता है वो भरता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।